गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने स्टार्ट की थी पॉइंट थर्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था इस पॉइंट का नाम है लोटस और जिसके पोएटेस का नाम क्या है, तोरुदत्त। इसमें इस पॉइंट के अंदर लोटस की विक्ट्री बताई गई है कि किस तरीके से फूलों के बीच में लोटस की विक्ट्री हो जाती है, विजय हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, जो प्रेम का देवता था वो फूलों की देवी के पास एक फूल मांगने गया था जो सबसे ज्यादा सुंदर हो, और इस सुंदरता के लिए रोज और लिली के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई, यानी उनके बीच विवाद चलता रहा। अब देखिए सेकंड स्टैंजा, जिसमें यह बताया गया है कि जो फूल प्रेमी कवि होते हैं, यानी कि जिनको फूलों से क्या होता है, प्रेम, उन कवियों के बीच में भी क्या छिड़ गया था, झगड़ा। किस चीज को लेकर? क्योंकि कुछ कवि तो ऐसे थे जो रोज का समर्थन कर रहे थे और कुछ कवि ऐसे थे जो लिली का समर्थन कर रहे थे। तो देखिए क्या झगड़ा हुआ, क्या विवाद हुआ। वार्स ऑफ पावर, वार्स ऑफ पावर, इसका मतलब है फूल प्रेमी कवियों का समूह, कवियों का समूह। तो जो फूल प्रेमी कवियों का समूह है, हेड संघ, वो गा चुके थे देयर क्लेम्स, उनकी याचनाएं या उनकी गुण। तो फूल प्रेमी जो कवि थे उनका समूह जो था वो अपने गुणों को गा चुके थे या फूलों के बारे में बता चुके थे। अब देखिए सबसे पहले कौन से ने बताया, सबसे पहले उस कवि ने बताया जो लिली को प्रेम करते थे, यानी लिली को प्रेम करने वाले कवियों ने कहा कि द रोज कैन नेवर टावर। टावर का मतलब है स्टैंड, टावर का मतलब क्या है, स्टैंड, क्योंकि टावर कैसा रहता है, सीधा खड़ा हुआ। तो यहाँ पर टावर का मतलब है स्टैंड, कि जो गुलाब है वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, कौन के समान, पीले लिली के समान। विद हर जूनो मीन, जो कि अपनी देवी जूनो मीन के साथ खड़ा रहता है। ठीक है, जूनो मीन कौन है, ये एक रोमन की देवी है जो लिली के फूल को हाथ में लेकर सीधे खड़ी रहती है। तो वो कह रहे हैं, जो लिली का समर्थन करते हैं वो कवि कहते हैं कि गुलाब का जो फूल है वो लिली के समान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जैसे कि लिली अपनी देवी जूनो मीन के साथ सीधा खड़ा रहता है। तो ये तो किसने कहा था, जो कवि लिली से प्रेम करते थे। अब आता है कि जो कवि गुलाब से प्रेम करते थे उन्होंने क्या कहा कि बट इज द लिली लवलियर, कि क्या लिली है लवलियर यानी अधिक प्यारा। तो जो कवि गुलाब से प्रेम करते थे उन्होंने लिली के ऊपर टिप्पणी की, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या लिली का फूल गुलाब से ज्यादा प्यारा है। थस इस प्रकार बिटवीन द फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर फैक्शन यानी फूल प्रेमी कवि, फूल प्रेमी कवि, फूल प्रेमी कवियों में रैंग यानी छिड़ जाना, छिड़ गया, और स्ट्राइक यानी झगड़ा, क्या छिड़ गया, झगड़ा छिड़ गया। इन साइकेस बोर, बोर का मतलब होता है छाया मंडल, बोर का मतलब क्या होता है, छाया मंडल, और साइके एक पेड़ का नाम है। तो इस प्रकार साइके नामक वृक्ष की छाया मंडल में फूल प्रेमी कवियों के बीच में क्या छिड़ गया, झगड़ा छिड़ गया। दोबारा देखिए, फूल प्रेमी कवियों ने अपने अपने गुण या अपनी अपनी याचिकाएं गाई। सबसे पहले लिली का समर्थन करने वालों ने कहा कि गुलाब का फूल पीले लिली के समान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जैसे कि लिली अपनी देवी जूनो मीन के साथ खड़ा रहता है। फिर गुलाब का समर्थन करने वालों ने कहा कि क्या लिली का फूल गुलाब से अधिक प्यारा है, और इस प्रकार फूल प्रेमी कवियों के बीच साइके नामक वृक्ष की छाया मंडल में क्या छिड़ गया, झगड़ा छिड़ गया। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट इन दीज लाइंस, इन लाइनों में द पोएटेस डिस्क्राइब, कवियत्री वर्णन करती है द आर्गुमेंट, बहसबाजी बिटवीन द फ्लावर लविंग पोएट्स, फूल प्रेमी कवियों के बीच। अब देखते हैं इसकी राइम। तो देखिए पावर, पावर में क्या निकल रहा है, अर, तो पहले उच्चारण को क्या माना जाता है, ए। दूसरी लाइन में टावर, इसमें भी क्या निकल रहा है, अर, और अर को हमने क्या माना था, ए।
तीसरा है मीन, तो इसमें अलग आ गया इन, और दूसरे उच्चारण को क्या मानते हैं? बी। बिटवीन, इसमें भी निकल रहा है इन को हमने माना था बी। उसके बाद है वॉर, इसमें क्या निकल रहा है? और अर को हमने क्या माना था? ए। तो इसकी रैंक क्या आ गई? ए बी बी ए। क्या रैंक आ गई इसकी? ए बी बी ए। ठीक है, तो आप मुझे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, हिंदी व्याख्या और क्रिटिकल पॉइंट सेंड करेंगे। ठीक है, ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। फूल प्रेमी कवियों ने फूलों के गुण गाए और सबसे पहले लिली का समर्थन करने वालों ने कहा कि गुलाब का फूल पीले लिली के समान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जैसे कि लिली अपनी देवी जूनो मीन के साथ खड़ा रहता है। गुलाब का समर्थन करने वालों ने कहा, लेकिन क्या लिली का फूल गुलाब से अधिक प्यारा है? और इस प्रकार फूल प्रेमी कवियों के बीच साइके नामक वृक्ष की छाया मंडल में झगड़ा छिड़ गया। तो लिख लीजिए,